नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। जैसा कि हमने कहा था कि आज हम चर्चा करेंगे कि जमीन विवाद में क्या करें। यदि जमीन का विवाद हो तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और यह भी सही है कि हमारे देश में अधिकांश मामले जमीन के विवाद से ही जुड़े होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जमीन विवाद में हमें करना क्या चाहिए या लोगों को क्या करना चाहिए। जमीन विवाद को हल करने के लिए जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाय कानूनी तरीके से सही प्रक्रिया अपनाना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम लैंड डिस्प्यूट यानी जमीन विवाद से संबंधित मामलों को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज करें क्या, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कागजात को जांचें। बिना कागज के जमीन के मामलों को हल नहीं किया जा सकता है। जमीनी मामले ही ऐसे होते हैं कि जिनमें सबूत जमीन के पेपर आदि के आधार पर ही कोर्ट को फैसला लेना होता है। तो सबसे पहले तो हमको कागजात जांचनी होगी। तो कागजात अर्थात डॉक्यूमेंट जांचें। अर्थात इसकी तैयारी करके रखें। सबसे पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज देखें, जैसे में रजिस्ट्री अर्थात सेल डीड, खतियान, रसीद, नक्शा आदि आदि। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? रजिस्ट्री, इसके अलावा खतियान, खेसरा, रजिस्ट्री को क्या कहेंगे? सेल डीड, जिसे आमतौर पर हम लोग केवाला के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज खतियान, या खेसरा। हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग नाम से जानते हैं। कहीं खतियान कहा जाता है तो कहीं खेसरा कहा जाता है। खतियान या खेसरा वह दस्तावेज होता है जो सर्वे के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। तो खतियान और खेसरा दोनों में से किसी भी नाम से हम बोलें, ये दोनों एक ही चीज हुए। अब तीसरी तैयारी हमको करनी है कागजात के रूप में, रसीद अर्थात लगान रसीद। इसको कहीं कहीं भू लगान भी बोलते हैं, अर्थात भू लगान की रसीद। और चौथी उस जमीन का नक्शा, क्योंकि यह नक्शा ही एक ऐसा दस्तावेज होता है जो भूमि का सही माप बताता है। भूमि का रकबा, भूमि का दिशा, भूमि का सारा चीज नक्शा में ही होता है। अगर कागज सही है तो आपका केस मजबूत रहेगा। अर्थात जमीनी विवाद में सबसे पहला प्रक्रिया कि आप अपना कागजात जांचें। अब दूसरे पर आते हैं, जमीन की नापी कराएं। पहला काम हो गया, अब दूसरा जमीन की नापी कराएं। जमीन की नापी कराने में भी हमें कागजात की जरूरत पड़ेगी। अर्थात कागजात को हमें सहेज करके रखना पड़ता है। जमीन की नापी कैसे कराएं? जमीन की नापी के लिए सरकारी अमीन से जमीन की नापी कराएं। वैसे तो प्राइवेट अमीन से भी लोग नापी कराते हैं, लेकिन जमीनी विवाद में जब डिस्प्यूट विवाद कोर्ट में जाता है तो वहां प्राइवेट अमीन की नापी का कोई महत्व नहीं होता है। सरकारी अमीन से नापी कराएं और यह एक दस्तावेज के रूप में आपको प्राप्त होगा। इससे पता चलेगा कि कौन गलत कब्जा कर रहा है।
तो सरकारी जमीन की नापी से कराने के बाद यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि आप कितने जमीन के भूस्वामी हैं और आपके जमीन पर कौन सा व्यक्ति गलत कब्जा कर रहा है। तो जमीन की नापी कराएं। तीसरी चीज, जमीन की विवाद को समाप्त करने के लिए पहला प्रयास करें कि आपसी समझौता से ही उसे खत्म करें। तो आपसी समझौता करने की कोशिश करें। आपसी समझौता करने की कोशिश करें। क्या करेंगे इसके लिए? पहले बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करें और ऐसा करने से कई बार विवाद बिना कोर्ट में जाए ही खत्म हो जाता है। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपसी समझौता से ही मामले को खत्म करने की कोशिश करें। इससे आप बेवजह के आर्थिक नुकसान और समय के नुकसान से बच जाएंगे, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाता है तो आपको अर्थ की भी हानि होती है और समय की भी हानि होती है। चौथी बात कि थाना में शिकायत करें। चौथा, थाना में शिकायत करें। क्या होगा इससे? यदि भूमि विवाद में लड़ाई झगड़ा या जबरदस्ती करने की कोई कोशिश कर रहा हो और शांति भंग होने की आशंका हो, तो ऐसी स्थिति में आप थाना में शिकायत करें। इससे आप धमकी देने वालों से रक्षा होगी और यदि कोई जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो उससे भी आपकी रक्षा होगी, क्योंकि पुलिस वहां तुरंत कार्रवाई करेगी और वैसी स्थिति में हो सकता है कि विवाद समाप्त हो जाए। तो थाना में शिकायत करें। इसके बाद भी बात न बने तब अगला कदम उठाएं, कानूनी नोटिस भेजें। पांचवा, कानूनी नोटिस भेजें। कानूनी नोटिस के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कानूनी नोटिस कैसे भेजे जाते हैं, कानूनी नोटिस होता क्या है, कानूनी नोटिस में क्या क्या बातें लिखी होती हैं। संक्षेप में हम यहाँ भी बात करेंगे कि कानूनी नोटिस भेजने के लिए कोई वकील को आप हायर करें, वकील से बात करें और वकील के माध्यम से ही सामने वाले को नोटिस भेजें। इसमें अपनी मांग और चेतावनी लिखी जाती है। कानूनी नोटिस में आपको जो भी आवश्यकता है उसकी मांग लिखेंगे और साथ ही साथ चेतावनी लिखेंगे। तो ये आपका जो है पांचवा कदम हो गया। छठा कदम हुआ कोर्ट में केस करें। अब सबसे अंतिम में आते हैं, कोर्ट में केस करें। यदि बात समझौता से नहीं बन रही हो, नोटिस से नहीं भी बन रही हो, तब अब अंततोगत्वा आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। भूमि विवाद से संबंधित जो भी सक्षम न्यायालय हो आप उसमें जाएं और वहां पर मामला सुलझाने की कोशिश करें। नहीं सुलझता हो तो आप दो तरह का केस कर सकते हैं। पहला सिविल केस। सिविल केस जो होता है जिसके अंतर्गत टाइटल सूट कर सकते हैं मालिकाना हक के लिए, और इंजंक्शन सूट कर सकते हैं रोक लगाने के लिए। अवैध रूप से अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा करके कोई अवैध संरचना खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे रोकने के लिए इंजंक्शन सूट दायर किया जाता है। और यदि जमीनी विवाद में शांति भंग होने की आशंका हो तो वैसी स्थिति में धारा 144 या धारा 145 सीआरपीसी के तहत शांति बनाए रखने और कब्जा विवाद के लिए एसडीएम के पास आवेदन दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका कोर्ट में केस करने की प्रक्रिया।
अंत में एक जरूरी सलाह कि खुद से झगड़ा या लड़ाई न करें। हमेशा लिखित सबूत रखें और अच्छे वकील से सलाह लें। इसके अलावा आपकी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए कि यदि आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो कागज दिखाइए, बात न बने तो नापी कराइए, तो भी बात न बने तो नोटिस भेजिए, और इससे भी बात न बने तो फिर कोर्ट में केस कीजिए। ये 4 चरण हैं। सबसे पहले चरण में आप कागज दिखा करके बातचीत से सुलझाने की कोशिश कीजिए, उसके भी बात नहीं बन रहा है तो नापी कराइए और नोटिस भेजिए और अंततोगत्वा कोर्ट में केस कीजिए। अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर राजेश न्याय मित्र के नाम से सर्च करें तो हमारा चैनल खुल जाएगा। आप इसको फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।